हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी पाइप की आवृत्ति, उसकी लंबाई, हवा के घनत्व तथा हवा के दाब पर निर्भर करती है तो आवृत्ति का संभावित सूत्र हो सकता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, बीमा के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न, जिसमें समझते हैं बच्चों बीमा और बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, बल, जो कि बच्चों ये एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो बल होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए बच्चों, मूल राशि के रूप में बल को लिखते हैं, तो मूल राशि के रूप में इसको बल को इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, m1 L1 T की घात ऋण 2। तो देखिए बल का विमीय सूत्र m1 L1 T की घात ऋण 2 है। बच्चों ये जो बल का विमीय सूत्र है, ये बच्चों मिलकर बना हुआ है मूल राशि से। मूल राशि है बच्चों द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब देखिए बच्चों, अगर विमा को परिभाषित करते हैं तो किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि, जो कि क्या है यहां पर बल है, उसकी घातें, देखिए बच्चों द्रव्यमान की घात कितनी है, 1 है। एल की घात कितनी है, 1 है। और टी की घात कितनी है बच्चों, ऋण 2। तो वह घातें होती है जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। तो बच्चों यहां पर बल व्युत्पन्न राशि हो गई, मूल राशि होगी द्रव्यमान, लंबाई और समय हो गया। जो उनकी घातें होगी बच्चों ये बीमा कहलाएगी। तो बच्चों बल की बीमा द्रव्यमान के लिए 1, लंबाई के लिए 1 और समय के लिए 2 है। तो बच्चों बीमा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, सिर्फ ये दर्शाया गया है कि ये इनके बटा में आएगी। अब देखिए बच्चों, विमीय सूत्र के लिए अगर परिभाषित करें तो किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो ये बताता है बच्चों कि उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियां प्रयुक्त की गई है। तो देखिए बच्चों, बल के लिए यहां पर प्रयुक्त किया गया है द्रव्यमान, लंबाई और समय को। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय से मिलकर बना हुआ है बच्चों बल। और ये तीनों मूल राशियों से मिलकर जब बल बनाया गया है तो ये कहलाता है बच्चों बल का विमीय सूत्र कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों अगर क्षेत्रफल के लिए बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है एल का वर्ग। तो बच्चों यहां पर एल की बीमा कितनी है, 2 है। और ये इसके विमीय सूत्र में मूल राशि लंबाई का प्रयुक्त हो रहा है, तो बच्चों इसका विमीय सूत्र कहलाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर लंबाई के लिए तो मूल राशि होती है, तो इसका तो विमीय सूत्र एल ही होगा। घनत्व की बात की जाए तो बच्चों घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए होगा बच्चों m1 और आयतन के लिए होगा एल की घात ऋण 3। और बच्चों दाब के लिए होगा बल बटा क्षेत्रफल। तो बच्चों बल का विमीय सूत्र निकाला, ये m1 L1 T की घात ऋण 2 बटे क्षेत्रफल के लिए बच्चों L की घात 2। तो इसका विमीय सूत्र दाब का आएगा m1 L की घात ऋण 1 और T की घात ऋण 2। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है कि किसी पाइप की आवृत्ति, उसकी लंबाई निर्भर कर रही है बच्चों लंबाई पर। तो लंबाई की घात लेते हैं 1, हवा के घनत्व पर निर्भर कर रही है, इसकी घात लेते हैं b, और दाब पर निर्भर करती है, इसकी घात लेते हैं c। तो देखिए बच्चों, समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो नियतांक लिया बच्चों k। तो यहां पर l की घात a, घनत्व की घात b और दाब की घात c। अब बच्चों इनका विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र आवृत्ति के लिए होगा बच्चों t की घात ऋण 1 बराबर k, लंबाई के लिए होगा l, इसकी घात 1। घनत्व का विमीय सूत्र बच्चों मुख्य उदाहरण में देखा ये होगा m की घात 1 l की घात ऋण 3
इसकी घात b। और बच्चों दाब के लिए भी मैं m की घात 1, l की घात ऋण 1 और t की घात ऋण 2, तो इस पूरे की घात बच्चों c। अब देखिए बच्चों यहां पर घाते यहां पर हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं m की घात 0, l की घात 0। बच्चों इसमें आवृत्ति में द्रव्यमान और लंबाई का कोई प्रयोग नहीं है तो उनकी घातों को 0 लिख सकते हैं, ये एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पर इनकी घातों को बराबर करने पर मिलता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं बच्चों m0 l0 t की ऋण 1 बराबर k। तो बच्चों l के लिए लिखते हैं, तो l के लिए देखिए बच्चों l इसमें प्रयुक्त है, ये होगा इसकी घात 1 हो जाएगी। और बच्चों अगर l इसमें है तो देखिए बच्चों यहां पर घाते l a ऋण 3b और l ऋण c। बच्चों द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान के लिए होगा बच्चों b धन c। और समय के लिए होगा बच्चों, समय सिर्फ इधर प्रयुक्त किया गया है तो होगा ऋण 2c। तो देखिए बच्चों अब इसको हल करने पर b धन c मिलता है 0 के बराबर, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा घाते को बराबर कर रहे हैं बच्चों, दाई साइड की घाते बराबर कर रहे हैं बाई साइड से, तो ये ऋण 3b ऋण c बराबर होगा बच्चों 0 के, ये समीकरण नंबर 2। और बच्चों ऋण 2c बराबर होगा ऋणात्मक 1 के, ये बच्चों समीकरण नंबर 3। अब बच्चों इन तीनों समीकरणों को हल करने पर c का मान मिला बच्चों 1/2, c का मान बच्चों रखा समीकरण नंबर 1 में तो बच्चों b का मान मिला ऋणात्मक 1/2। और बच्चों b और c के मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में तो 1 का मान मिला 2। तो देखिए बच्चों जो विमीय सूत्र था F बराबर K L की घात A रो की घात B और दाब की घात C। तो यहां पर रखने पर बच्चों ये मिलता है K एक नियतांक होता है, L का मान 2, घनत्व B है तो इसका मान होगा ऋणात्मक 1/2। और दाब के लिए बच्चों रखते हैं C 1/2। तो देखिए यहां से मिला बच्चों, ये इसका विमीय सूत्र हो गया बच्चों, आवृत्ति का विमीय सूत्र। तो यही बताना था बच्चों, यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।